गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ये नया चैप्टर है, इसमें हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड्स जब रेस्ट में होते हैं यानी रुकी हुई स्टेट में, और जब मोशन में होते हैं। तो इसमें दो पार्ट होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, एक होगा हाइड्रोस्टैटिक्स और एक होगा हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है, हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। हाइड्रो का मतलब ऐसे तो वाटर होता है, लेकिन क्योंकि ये बिगिनिंग में जो स्टडीज़ किए गए थे वो वाटर को देख के ही किए गए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोस्टैटिक्स। और स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, यानी रुका हुआ हो फ्लूइड या इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो उसके स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। और अगर लिक्विड फ्लोइंग स्टेट में है, मोशन में है, देन इट इज़ नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लूइड का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड का मतलब होता है सब्सटेंसेस विच हैव एबिलिटी टू फ्लो, जो फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गैसेस भी हैं और लिक्विड्स भी हैं। फ्लूइड का मतलब होता है गैसेस एंड लिक्विड्स, क्योंकि दोनों ही फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड्स कहा जाता है, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड जनरली लिक्विड्स ही होते हैं, गैसेस नहीं होते हैं। बिकॉज आइडियल फ्लूइड के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, एंड नॉन विस्कस। तो ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं आइडियल लिक्विड, ठीक है, आइडियल लिक्विड। गैसेस में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस करते हैं तो उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वो एक्सपेंड भी होते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। आइडियली तो वो भी बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल हो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी उनमें होती है, ठीक है। जैसे कि वाटर है, वाटर बहुत कम कंप्रेस होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है। तो वाटर को इनकम्प्रेसिबल लिया जा सकता है। और नॉन विस्कस, इसका क्या मतलब है? नॉन विस्कस का मतलब, विस्कोसिटी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। विस्कोसिटी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी? जब लिक्विड के लेयर्स जब फ्लो होते हैं तो उनमें आपस में एक फोर्स होता है जो लिक्विड के लेयर्स को फ्लो होने से रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। लिक्विड के लेयर्स के बीच में एक ऐसा फोर्स हो जाता है जो उनके मोशन को रेजिस्ट करता है। ये कई बार यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये फ्रिक्शन टाइप का फोर्स है, बट वैसा नहीं है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। विस्कस फोर्स किस तरह का फोर्स है डिटेल में। फ़िलहाल बस इतना समझ लो कि नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड अगर है तो हम उसको आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं, आइडियल लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स को अगर किसी कंटेनर में डाल दिया जाए, अगर किसी कंटेनर में हम लिक्विड्स को रखते हैं तो वो कंटेनर वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो कंटेनर वॉल्स पर जो प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड, उसका रीज़न क्या होता है, क्यों अप्लाई करता है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो अगर एक कंटेनर में हम कुछ लिक्विड भर दें, कोई भी लिक्विड हो, ज़रूरी नहीं वाटर हो, ये मान लो हमने एक लिक्विड भर दिया, तो कंटेनर के जो वॉल्स हैं, ये वॉल है, ये वॉल है, इसका बेस है, इन सभी पर लिक्विड एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिसको बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है? तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज़ ये लगातार मोशन में रहते हैं, ठीक है, दे आर कॉन्टीन्यूसली इन मोशन, हमेशा मोशन में रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। क्यों भागते रहते हैं? जो इनके सराउंडिंग्स में जो थर्मल एनर्जी है, उस थर्मल एनर्जी की वजह से इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और ये इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो रैंडम मोशन करते हुए ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब वॉल्स से कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन में हमने पढ़ा था कि जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपना मोमेंटम कंटेनर वॉल्स को ट्रांसफ़र करते हैं और
ये भी हम जानते हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल टू फोर्स, और अगर हम पर यूनिट एरिया के लिए इस फोर्स को कैलकुलेट कर लें तो यही प्रेशर ड्यू टू लिक्विड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन की बात अलग है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो कितना प्रेशर लिक्विड की वजह से होगा ये कैलकुलेट किया जा सकता है एक सिंपल कैलकुलेशन से। सपोज़ ये हमने एक कंटेनर ले लिया, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो इसका जो बॉटम होगा वो मान लो कि ऐसे होगा, सर्कुलर टाइप का, और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, मान लो कि बॉटम से h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर हम बॉटम पर प्रेशर निकालना चाहते हैं कि इस कंटेनर के बॉटम पर कितना प्रेशर होगा, तो अभी जैसे बात की थी, प्रेशर का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। तो हमें इस एरिया के लिए अगर प्रेशर निकालना है तो ये एरिया है सपोज ए, यानी कि कंटेनर के बॉटम का एरिया मान लो पाई आर स्क्वायर है, आर इस सिलिंड्रिकल कंटेनर का रेडियस होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो यहाँ फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ये जो बॉटम है कंटेनर का, इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये जो ऊपर से लिक्विड है इसका जो वेट है वही यहाँ पर फोर्स का काम कर रहा है, वही फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर ही यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और एरिया ऑफ द कंटेनर से हमें इसे डिवाइड कर देना है तो प्रेशर मिल जाएगा। तो वेट ऑफ द लिक्विड कितना होगा, मास ऑफ द लिक्विड, और क्या होगा, mg होता है, वेट मतलब mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एरिया से डिवाइड कर दो। तो मास ऑफ लिक्विड को कैसे लिखेंगे, मास ऑफ लिक्विड को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू g डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बॉटम। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिख सकते हैं कैसे, हमें लिक्विड कितनी हाइट तक भरा हुआ है ये मालूम है, और एरिया कितना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, और डेंसिटी जनरली अभी तक तुम लोग डी लिखकर काम चलाते रहे, बट अब हम डेंसिटी के लिए रो सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ पर जी। तो एरिया तो डिवाइड हो गया, अल्टीमेटली प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर ये आ जाता है एच रो जी। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात भी हमें पता चलती है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड किस पर डिपेंड करता है। तो जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ये भी चेंज नहीं होगी, अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं किया और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। एच पर डिपेंड करता है बस कि कितना हाइट लिक्विड का है उस पॉइंट से ऊपर जहां हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम के अलावा मान लो कि यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते, लिक्विड के बीच में अगर हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, सपोज एक्स पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक इमेजिनरी सरफेस मानेंगे, ये इमेजिनरी सरफेस माना, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, इसके ऊपर वाला लिक्विड का वेट कितना है। तो ऊपर वाले लिक्विड का वेट निकालने के लिए मान लो कि ये हाइट h डैश थी, तो जब हम सेम कैलकुलेशन करेंगे सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ h की जगह h डैश आ जाएगा, यहाँ h डैश रो जी आ जाएगा, यहाँ h डैश आ जाएगा। यानी कि प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द पॉइंट वेयर प्रेशर इज़ टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है।